सर, आप लोगों ने 26 तारीख को पूरे 6 महीने से आंदोलन का हो गया, आपने काला दिवस मनाया उस दिन और कहा 26 तारीख के बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे। 26 तारीख के बाद भी आंदोलन अगले 6 महीने के लिए तैयार हो गया। क्या ये छोटा निर्णय है? बड़ा ही फैसला है ये भी। अब ये 6 महीने के लिए फिर तैयार हो गया। आप देख रहे हैं किसान 26 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद किस तरीके से आया और अब इस 26 के बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं किसान पूरे चल मकानों के साथ बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि अभी किसान रथ आया है। लेकिन त्यागी जी, आपने 6 महीने का अगला निर्णय ले लिया कि 6 महीने और आंदोलन चलेगा जी, पर नतीजा तो कुछ नहीं निकलना ना। मैं कह रहा तो ना निकलेगा तो क्या बात हो गई, फिर अगले 6 महीने चलेगा, फिर ना निकलेगा फिर अगले 6 महीने चलेगा, फिर ना निकलेगा फिर अगले 6 महीने चलेगा। सरकार को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, चाहे ये सरकार ले चाहे अगली आने वाली सरकार ले, लेकिन ये कानून जरूर वापस होंगे। इतिहास बनाओगे, इतिहास बन के जाओगे? इतिहास बनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन का हमेशा इतिहास रहा है कि उसने इतिहास बनाए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने इतिहास बनाया, उसने किसान जाति को जो एक किया उसका भी इतिहास बनाया, उसने किसान जाति एक स्थापित कर दी, दीन धर्म सब मिटा दिए, नारे लगे, ऐसे ऐसे नारे लगे, वो भी एक इतिहास बना। तो ये इतिहास बनाने का ही काम इस भारतीय किसान यूनियन का रहा है और ये इतिहास इस बार भी बना के जाएगी। और कई इतिहास अब तक बना दिए, आपका तो कैमरा गवाह है, कई इतिहास अब तक बना दिए। लेकिन गुरनाम सिंह जो चरुंडी जी हैं वो कह रहे हैं कि यूपी के किसान क्या कर रहे हैं ये? नहीं, यूपी के किसान चलो कह रहे हैं, ठीक है, वो भी बड़े किसान लीडर हैं। अब से पहले वो हमारे यूपी के जो भारतीय किसान यूनियन है उसी के वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं चढ़ूनी जी। वो कह रहे हैं, लेकिन बरोबर है, किसी राज्य में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी राज्य में कुछ कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश का किसान भी, अभी आपने देखा काला दिवस मनाने के लिए जनपद बुलंदशहर में, अकेले बुलंदशहर में 700 गांवों में काला दिवस मना। तो सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अच्छा सरकार, ये पहला दिवस मना, अच्छा सरकार पे फर्क नहीं पड़ा तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? किसी नेता हमारे प्रयास में, हमारे प्रयास में कोई कमी हो तो आप बताओ। हम किसान की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, किसान को आज़ाद करवा कर रहेंगे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार आज हमारे काले दिवस को ना मानो, पीला दिवस बता रही है, पीला दिवस बताती रहो। लेकिन यही सरकार हम आपको दिखाने हैं घुटनों के बल चल के इस यहाँ आएगी जहाँ हम खड़े हैं। और इससे पहले हम कई दफ़े ला चुके, 2018 की भी आपको किसान क्रांति याद होगी। वापस गए थे? वापस नहीं गए थे, यहाँ पे मुख्यमंत्रियों को आना पड़ा था, रातों रात चल के आए। अच्छा वापस तो जाएंगे कभी ना कभी। आपने कहा या वापस जाना कुछ बुरी बात है? त्यागी जी, आपने कहा हम किसान, जिस दिन हम यहाँ अपनी फतेह हासिल कर लेंगे उस दिन भी वापस जाएंगे। त्यागी जी, आपने कहा कि हम किसानों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही तो सरकार कह रही है। क्या कह रही है सरकार? कि 70 साल से गुलाम था किसान, उसको आज़ाद कर रहे हैं। अच्छा सरकार तो ये भी कह रही है कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में जेल गई सरकार। प्रधानमंत्री गए सरकार। अच्छा वो सरकार ही तो कह रही है, सब इस टाइम तो सरकार ही है वो। जिस टाइम उन्होंने ये भाषण दिया, अपना वाक्य प्रस्तुत किया, उस टाइम हिंदुस्तान की सरकार थे वो। और उन्होंने कहा कि मैं भी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में गया, जबकि हिंदुस्तान तो आज़ादी के जो है समर्थन में था, क्या ये विरोध में गए थे जेल? अब पता नहीं मोदी जी तो जन क्या क्या बोलते हैं। अच्छा मोदी जी कुछ बोलते थे, आप उनकी बात को ज़्यादा सुनो, हमारी कम सुनो, कुछ हमारी भी तो सुने करो भाई। वो कुछ कुछ बोले हैं उनकी सारी बात ठीक, हम कुछ कुछ कम बोले तो हमारी सारी बात गलत। लंबा कौन खींच रहा आंदोलन को, सरकार या किसान नेता? सरकार। किसान तो आज चले जाएंगे, सरकार घोषणा कर देगा तीनों काले कानून वापस ले लिया, अभी 1 घंटे में आपको सब सपा मिलेगा हमें। लेकिन त्यागी जी, एक सबसे बड़ी समस्या इस आंदोलन की ये है, आप जैसे जो बड़े नेता हैं वो तो गाड़ियों से आते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन जो मिडिल किसान है, जो छोटा किसान है, वो तो पिस रहा, वो लगातार यहाँ बैठा हुआ है। जो सबसे बड़ी समस्या है उसको तो आप ना कभी पूछते ना हम कभी बताते। नहीं तो बताइए। सबसे बड़ी समस्या आप ये तो बताओगे गाड़ी में बैठ के आ गए, सबसे बड़ी समस्या ये तो है कि हवाई जहाज में बैठ के आ गए। सबसे बड़ी समस्या आप कभी ये नहीं पूछते कि आज कांटे पे क्या हालत हो रही है, जहाँ गेहूँ MSP पे खरीदा जा रहा है। हम तो मंडियों में भी गए। नहीं मंडियों में गए, आपने कभी हमसे तो पूछा नहीं, आप हमारा अक्सर इंटरव्यू लेते हो, लेकिन कभी नहीं पूछा। वहाँ किसान 10-10 दिन से खुले आसमान में, धूप में, रात को ठंड में, रात में मच्छरों में पड़ा है और उसकी MSP पे जो खरीद नहीं हो रही, वो इतना दुखी है। सबसे बड़ी बात ये है
जिसके लिए हम लोग यहाँ पड़े हैं, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये तो खामोखा पड़े हैं, नकली किसान हैं। एमएसपी की गारंटी के लिए पड़े हैं। ये जो काले कानून हैं, काले बिल्कुल ठोस प्योर काले ब्लैक, तो इनके लिए हम यहाँ पड़े हैं। एमएसपी पे किसान का माल बिके। एमएसपी पे पता है कितनी खरीद हो? ये किसान धूप झेल रहा है, रात में पड़ा है, मच्छरों से लड़ रहा है, तब जाके कहीं जाके 6% फसल खरीदी जाएगी। कितने परसेंट खाई जाएगी? 6%। 94% फिर भी इस किसान की फसल लुटने के लिए छोड़ दी जाएगी सड़कों पे। ये सरकार है। त्यागी जी, आपने एमएसपी की बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये नहीं है कि कार में बैठ के आ गए, कार में भी आएंगे, भैंसा बुग्गी में, ट्रैक्टर में नहीं आएंगे आपके सामने। नहीं, आपने कहा एमएसपी की बात करी आपने जी। आप लोग कह रहे हो तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पे हमें गारंटी मिलनी चाहिए, जो पहले दिन से यही मांग है आप लोग। जी। ठीक है। कई लोग कह रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो रिसर्च करते हैं इन चीज़ों पे, कि अगर सरकार ने तीनों कानून वापस कर दिए तो हरियाणा पंजाब का किसान तो घर चला जाएगा अपने, यूपी वालों को क्या मिलेगा फिर? नहीं, हमें क्यों कुछ ना मिलेगा भाई? बताइए क्या मिलेगा आपको? तो एमएसपी मिलती नहीं, 6% पे खरीद होती है। अरे यही तो हम कह रहे हैं कि जब हमें एमएसपी मिल जाएगी तो फिर हमें 100 के 100% हमारी फसल एमएसपी पे बिकेगी ना बिकेगी? नहीं, वही तो सवाल है ना सर। तीन कानून लाई है सरकार जी। एमएसपी तो आपने जोड़ दिया ये जी जी। हरियाणा पंजाब को एमएसपी मिलती है जी। किसी की 81%, किसी की 79% पे खरीद हो रही है हरियाणा पंजाब में, उन्हें तो एमएसपी मिलती है, तो कानून वापस करके चले जाएंगे अपने घर। इसकी क्या गारंटी, क्यों रुकेंगे आपके लिए कि उन्हें भी एमएसपी देनी चाहिए? अच्छा, हम कानून के लिए लड़ रहे क्या? इस टाइम अब किसान का वो भेदभाव जो आप चाहते थे किसान में फूट डालना, जो गोदी मीडिया अपना काम कर रही फूट डालेगा, वो काम खत्म हुआ। अब अगर हरियाणा पंजाब का किसान के कानून वापस हो जाते हैं तब भी वो अपने बॉर्डरों पर डटेगा, ये कहेगा यूपी को एमएसपी दो। और यूपी को जब एमएसपी मिल जाएगी तब वो बंगाल की भी बात करेगा, तब वो जो है उड़ीसा की भी बात करेगा, तब वो महाराष्ट्र की भी बात करेगा। आज हिंदुस्तान का किसान एक है। तो आपको विश्वास? आपने देखा कि क्या नारे लगे हैं अब? आप उन पर गौर नहीं देते क्या? अब नारा लगता है किसान एकता जिंदाबाद। अब किसी किसान यूनियन का या किसी कामरेड का या किसान एकता का नारा है, और वो नारा अब किसान अपना बुलंद करके रहेगा। लेकिन आप इस ठीक है, बात आपके नारे लगते हैं, लेकिन बीच बीच में किसान नेताओं के बयान भी आ जाते हैं। अच्छा, किसान नेता तो बयान देंगे ही। बयान देने का तो काम में नेता का वो देंगे, लेकिन किसान एक है, मतभेद कोई नहीं है, कोई मतभेद नहीं। अगर मतभेद होता तो ये आंदोलन 6 महीने ना चलते। एक सवाल, ये मिसाल है त्यागी जी, एक सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा आंदोलन ये हो गया। जन आंदोलन है या किसी संगठन का आंदोलन है? ये जन आंदोलन है। इस आंदोलन में आपने देखा व्यापारी लोग भी आए हैं, इस आंदोलन में जो है किसान भी आया है, इस आंदोलन में जो है मजदूर भी आया है, इस आंदोलन में बौद्ध धर्म के लोग भी आए हैं, इस आंदोलन में जो है ईसाई भी आए हैं, इस आंदोलन में मुस्लिम भी आए हैं, इस आंदोलन में सिख भी आए हैं। तो ये आंदोलन जो अब जन आंदोलन है। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। अच्छा, पाबंदी लगाई तो उन्हें भी देखेंगे क्या क्या पाबंदी। आप लोग पाबंदियां लगा रहे हैं दूसरे लोग आने पर? नहीं, हम कोई पाबंदी कहाँ लगा रहे हैं भाई। क्या साहब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होगा जो लोग आएंगे यहाँ पर? हाँ, तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा। जो लोग कर रहे थे गड़बड़, जैसे एक दो टेंट में आग लगी हमारे पीछे, ना मालूम किसने लगाई, क्या हुआ, हम तो देखा नहीं, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हम लोगों ने जो है अपना एक सिस्टम बनाया है। इसमें मनाही किसी की नहीं है, कोई आएगा नहीं, लेकिन वो हमारा अपना सिस्टम है। इतना बड़ा आंदोलन को डील करना है, इतने बड़े आंदोलन को हैंडल करना है, तो इसमें कुछ तो अपना नियम बनाना पड़ेगा, कुछ तो अपने कानून बनाने पड़ेंगे। वही है वो छोटे मोटे। अगर जन आंदोलन तो कोई भी आ सकता है ना? नहीं, हाँ, कोई भी आओ, कोई भी आएगा, लेकिन उसकी जानकारी तो हमें हो कौन आया, या कोई आया रा के चला गया, कोई आया यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर गया, कोई आया कोरोना का ही मरीज आ गया, यहाँ कोरोना ही फैला गया। तो ऐसे लोगों का तो इलाज करा जाएगा भाई, उनका तो ध्यान रखा जाएगा।